भली लड़की से आपने जिंदगी का सारा लाइवलीपन छीन लिया है। इंशाल्लाह आज ही से तलाक होगी। और अम्मा देख लो तुम्हारी इतनी कड़ी निगरानियों के बावजूद भी ना निकाह कर बैठी तुम्हारी लाडली। हम भी तो पूरी जिंदगी तबाह हो गया। हम खानदान का पहला लड़की है जिसके हाथ में तलाक का पर्चा है। मंडप तक जाने ना पाए। इसकी मांग का सिंदूर मैं उजाड़ूंगा। तू सुहागन नहीं है, भागन है। Very stupid people. They eat like जानवर्स। अरे रुआबजा जल्दी ला बोले, लागे है तुम्हारे हाथन में तो जान ही ना है। आरू अफजा भाभी जरा सेक के लाओ ने पराठे, कच्चा कच्चा ना हो अंदर से। 4 पराठे का औसत आ रहा है सबका। ये तो दरिंदगी है, निरी हैवानियत है। चलो मर्दों को तो छूट मिल सकती है, मगर औरतें ऐसी गैर इंसानी खुराकें खाती हुई बहुत बुरी लगती हैं। एक दिन काम क्या कर लिए कि रू अफजा बीबी का तो सबके खुराकें खलने लगी है। मेरी मम्मी ने मुझसे कभी किचन में काम नहीं करवाया। वो तो मैं खुद ही अपनी खुशी से किसी संडे को कुकिंग कर लिया करती थी। तो हमने नसीब में ही लिखा था ऐसा फुआर और बदसली का औरत। हमरा जुमला मत चोराबो ने। रुअफ़ज़ा, अरे ओ रुअफ़ज़ा, हमको अंडे का खाकीना ला दो ना। सालन कुछ सड़ा सड़ा लागे है, शायद कुछ सड़ गया है। कैसी कैसी बदबू आवे है। कोई ना खट्टा उट्टा है, कोई ना सड़ा हुआ है। अब 1 हफ्ता पहले ही तो बनाए थे। लोग तो साल साल भर फ्रिज में रख के खावे हैं। I will teach you a lesson. अरे आ जाओ ना रुअफ़ज़ा, हम बनाने का इंतजार कर रहे हैं। हमारी फुर्ती देखे थे, सेकंडों में एक के बाद एक पराठा आवे था। प्लेट प्लीज, प्लेट प्लीज, वेट, प्लेट प्लीज। यू पीपल हाफ पराठा। हाँ? भंडेरिया उठो मेरे साथ किचन में आके। और ठहरो बुनड़िया, बुनड़िया ना हंस सके है, वो तो खुद तलाक का सदमा में है, अपनी सुध-बुध खोई बैठी है। वो तलाक का सदमा में है, अपनी सुध-बुध खो बैठी है। ऐसी सुध-बुध खोई है, इतना तूफान उठाया है, यहाँ आके मेरा मुंह मत ही खुलवाइए तो बेहतर है। वैसे रूह अफ़ज़ा भाभी, उसूलन तो तुमका मुंह ना ही खुले तो अच्छा है। वो क्या है ने, ताकि किसी का नजर तुम्हारा लंबा लंबा बड़का बड़का दांत पे ना पड़े। ओ 1.5 फीट की शरंगेजन, तेरी यही 2 धारी तलवार है जो उस शरीफ आदमी ने तुझे तलाक दे दी, और तू यहाँ आके मेरे सीने पर मूंग दले बैठ गई है। हाँ, सारा
कसूर तो हमरा है ने, वो लोग तो दूध का धुले थे ने। इसकी सास ने तो पहले ही मुझे कह दिया था कि जिस औरत की सूरत और सीरत दोनों ही बुरी हो उसका हम अचार डालेंगे। काश रुअफ़ज़ा बेटी तुम्हारी जैसी लड़की हमारी बेटी को मिलती तो उसकी जिंदगी संवर जाती। जब ही तो हम तुमसे कहीं थे कि इका भैया के साथ हमरा ससुराल मत भेजा करो। ये हमारी सास के साथ बैठ के हमारी गिरफ्ते किया करती थी, भड़काती थी छम्मन की अम्मा को ही। रुअफ़ज़ा तुम जाती हो नहीं? जाओ। अंडे का खाकीना ला दो रुअफ़ज़ा। मुर्गी के अंडे तो नहीं है, कहिए तो छुपकली के अंडों का खागीना ला दूं। अजीब बदतमीज लड़की है, तो सरवा का ख्याल नहीं करे। इन्हीं की सर पर चढ़ाई हुई है। अम्मी जान बेचारी काम तो कर रही है ना, जरा उसका हौसला अफजाई भी किया करो। कैसा दर्द है अपनी बीवी का है, जैसा इन्होंने अपना पेट से जन्म दिया हो। ना जरा उसका हौसला अफजाई भी किया करो। कैसा दर्द है अपनी बीवी का है, जैसा इन्होंने अपना पेट से जन्म दिया हो। कब होगा सैया जी का सामना। आग लगी तन मन में दिल को बड़ा थामना, राम जाने कब होगा सैया जी का सामना। हो खामखा को बंद कर दिया तूने, इतना अच्छा गाना चल रहा था शमशाद बेगम की आवाज में। आग लगी तन मन में जी को पड़ा थामना, राम जाने कब होगा सैया जी का सामना। होए अरे मेरी तबीयत बहुत भारी भारी हो जाती है ये पुराने गाने सुनकर, और जो ये शमशाद बेगम है इसकी आवाज सुनकर तो मेरा दिल बैठ जाता है। गाने तो वो लड़का गाता है आतिफ, पर लगता भी बहुत अच्छा है। पता है खाला, पाक कॉलोनी में जिस लड़के से मेरी बात चल रही थी ना, हूबहू ऐसे ही था। क्या 50-60 बरस पहले की बातों की जो गाली कर रही है? 50-60 बरस नहीं, 30-32 बरस होंगे ज्यादा से ज्यादा। हाँ, अरे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कोई आ रहा है क्या? बदरिका को जो लड़का देखने आया था वो और उसकी माँ आ रहे हैं खाने पर। हैं? उसको तो तुमने बहुत बेइज्जत करके घर से निकाला था। हाँ तो क्या हुआ, ये भी तो देख कि किस कदर जलील बेगैरत लोग हैं जो खाने को दोबारा चले आ रहे हैं। हाँ खाला, आजकल बेगैरती तो बहुत ही बढ़ती जा रही है। अब मुझे देखो, सुबह से 2 पापे और चाय की प्याली पी के बैठी हूँ। सोचा था खाला के घर जाऊंगी तो खाना खा लूंगी। क्यों खाला? हाँ हाँ खा लियो, घर की फर्क तो है तू अकेला। हाँ ये बात तो है खाला,
खाला तुम जबान की तेज हो लेकिन दिल की बहुत अच्छी और साफ हो, कभी खाने पीने पे नहीं रोकती। और वो जो नन्ही आपा है ना, वो खिलाने पिलाने के मामले में बहुत ही कमी नहीं है। नेस्त नाबूद हो खुदा करे। एक बात बताऊं खाला, अपनी आंखों देखी है। कैसी बात? वदूद को तो मैंने बचपन से देखा है, शरीफ खरगुजा बच्चा है, लेकिन वो नन्ही आपा की जो बहू है ना, रूह अफजा, खाला किसी बहू और बेटी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि रूह अफजा का किरदार खराब है, बल्कि बहुत खराब है। आई तो उनकी सास जो है नन्ही, उनका किरदार कौन सा काबिले रश्क है? मियाँ के दोस्तों से लगी हुई थी, फिल्में देखने जाया करे थी, बॉक्स में बैठे थी। हैं? तू तो जाने है अकीला कि सनीमा में बॉक्स किस लिए बनाए जावे थे। हाँ खाला मुझे पता है, मैंने भी बड़ी फिल्में देखी है शादी से पहले बॉक्स में, चचाजादों तायाजादों के साथ। तू भी बड़ी खेली कूदी है अकीला। अरे वो जवानी क्या खाला, जिसमें कोई नादानी ना हो, कोई कहानी ना हो। ये तो है, ठीक कम है तू। सुनो तो खाला, तुम मेरी बात ही बीच में से उचक लेती हो। वदूद को रूह अफजा जो है ना, वो फंसा रही है। हाँ? ये बात नन्ही आपा भी जानती हैं, लेकिन वो बुढ़िया अपनी बहू से इतना डरती है कि उसके सामने कुछ कहने की जसारत ही नहीं करती। तुम वदूद का रूह अफजा से मेल जोल खत्म कर दो, और ये बात भी मैं बहुत तजर्बे की कर रही हूँ कि लंबे दांतों वाली औरतें जो होती है ना, वो अपने इरादों की बहुत पक्की होती है। हमारे पुराने मोहल्ले में एक 2 नंबरी औरत रहती थी। हाय, उसने अपने 7 बच्चों को छोड़कर अपने से 10 बरस छोटे बच्चे के साथ भागकर चकवा चली गई। आए पर वदूद तो उसे रूह अफजा बाजी कहवे हैं। अरे गंध वदूद की आंखों में नहीं है, रूह अफजा की आंखों में है। उस दिन मुझसे भी कह रही थी बड़ी उदासी से, आंखों में आंसू भर के सादिया माम की तरह, अकीला भाभी, मेरा दिल भी चाहता है कि कोई मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, मैं उसके कंधे पे सर रखूं, वो मेरी आंखों में झांके और मैं अपनी आंखें झुका लूं, और वो अपना हाथ बढ़ा के नाउज़ुबिल्लाह। खाला, मकसूद का छोटा कद बड़ा करने लगा है उसे। औरत जब मर्द की आंखों में आंसू भर के सादिया माम की तरह, अकीला भाभी, मेरा दिल भी चाहता है कि कोई मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, मैं उसके कंधे पे सर रखूं, वो मेरी आंखों में झांके और मैं अपनी आंखें झुका लूं, और वो अपना हाथ बढ़ा के नाउज़ुबिल्लाह। खाला, मकसूद का छोटा कद बड़ा करने लगा है उसे। औरत जब मर्द की खामियां तलाश करने लगती है ना, तो समझो उसकी वापसी का सफर शुरू हो गया। हाँ, और उस दिन को हलवा खिलाते हुए जानबूझकर उंगलियां, खैर छोड़ो, क्या कहना किसी को, जो मर्जी करता फिरे। ठीक कहती अकीला, मोहतात होना पड़ेगा। वो लंबे दांतों वाली बला तो मुझे वैसे भी बहुत जाहिर लगे है। ऐसी वाहियात चाल है, क्या हीरा मंडी की तवाइफें चलती होंगी जो वो चले है। टांगे तोड़ देंगे वदूद अहमद की, जो आपके उसकी सीढ़ियां चढ़ा हो। तो खाला, आज का वक्त लड़कियों पे सख्ती करने का नहीं है, लड़कों पे सख्ती करने का है। हाँ, देख लेना अकीला, चील की तरह छुपा लेवेंगे अपने वदूद अहमद को अपने परों में, उस खूनी बला से। खाना तो खिला दो ना, सुबह की चाय की प्याली पी ली है। बुलबुल
ugly woman, like not pretty like me. What happened? ये क्या मैले कपड़े बदबूदार मेरे बिस्तर पे डाल दिए हैं तुमने? अम्मी जान भिजवाइन है और कहीं है अभी के अभी लो डालो। अब्बा के पास एक ही लुंगी है, समझ ना आवे। और हाँ सुन ले हो, हमने अपना 2 कार्टन का साड़ी इसमें डाल दिया है, मार लगा देना। अच्छा है न, हरकत में बरकत होवे। एक नंबर के बढ़ांगे कहीं के कठनवी। Very uneducated people. She is so ugly buffalo. ये वादियाँ, ये पर्वतों की शहज़ादियाँ। असल में रास्ते में बशीर का दोस्त मिल गया था, उसके साथ उसका 2 साल का बच्चा भी था। जज्बात में आके उसकी पप्पी ले ली, सारी लिपस्टिक खराब हो गई। माफ कीजिए बहन, ये जो तुमने अभी लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, बड़ा मायूब लगे है। अरे इसको भी बचपन में हम लोग पप्पी पप्पी कहते थे। हाँ, वो पड़ोस वाले बच्चे हैं, उन्होंने कुत्ते का बच्चा पाला है, उसका नाम भी वो पप्पी ही ले हुए हैं। अजीब दौर है, इंसान और कुत्ते एक ही सफ में आ गए हैं, नाम भी एक जैसे हो गए हैं। खाला ये कोरमा लग गया है, लेकिन जले जली बोटी की भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मजा बहुत आ रहा है। तुम्हारी शक्ल तो मुझे बड़ी जानी पहचानी लग रही है। दुनिया में ना एक जैसे शक्ल के 7 अफराद होते हैं। और नहीं तो क्या, शाहरुख जैसे ही 7 आदमी तो मैं बता सकता हूँ। हिमायू सगीर, साहिल लोधी, अदनान जिलानी भाई, सलीम इदरीस भाई, और वो क्या नाम उसका, मुख्तार टुंडा और बरकतुल्लाह, सब एक जैसे ही तो हैं, शाहरुख जैसे। ए बशीर बेटा, तूने जब मुंह खोला तेरे नीचे के दांतों में तो कीड़ा लगा हुआ है। माफ कीजिए, बहुत कराहियत आवे हैं, अब मुंह मत खोलियो। है तो सलीम पंसारी की बीवी साबरा तो नहीं है? करनी क्यों कतरा रही है, क्या दिल में चोर है? बद्रिका को बुला दे, मैं अंगूठी लाई हूँ पहनाने के लिए। हाँ, बुला लेंगे, बुला लेंगे। इतनी जल्दी काय की हो रही है तुम्हें? तो देखो, झूठ ना बोलना, तुम साबरा ही हो ना। तो बशीर, कितना कमा लेवे हो महीने के? वो जी 65,000 रुपए कमा लूंगा। 65,000 कमा लूंगा से क्या मतलब है? मेरा मतलब 45,000 तो बदरका की तनख्वाह है और 20,000 मैं कमा लेता हूँ। अब शादी के बाद समझो मेरी तनख्वाह 65,000 हो जाएगी। दूसरे के पैसों पर नजर लगाने वाले जलील और बेगैरत कहलावे हैं। तुझे तो अपनी अपनी सूझे है। वाह जी वाह, जब मुंह लगी चाट तो सूझी हलवाई की हाट। लो भला बीवी अब दूसरों में कहाँ शामिल हो गई? बड़ा तेज चल रहा है तू बशीर, जरा एहतियात कर, कहीं ठोकर न लग जावे। बहू साबरा है, तेरी तो बड़ी शक्ल मिल रही है मेरी मोहल्ले वाली साबरा से। हाँ, आज तो अगर साबरा से इनकी शक्ल मिल भी रही है तो कौन सी कयामत आ गई है? वो साबरा थी ना, बड़ी 2 नंबरी थी। वो घर के धोबी के साथ भाग गई और फिर पकड़ी गई। उसके बाद अगली दफा वो अखबार वाले के साथ भागी, फिर दूध वाले के साथ भागी। बाद में तो उसका शौहर जो है ना, दरवाजे पे ताला लगा के जाता था। पता है खाला, चित्राली रिसाली में उसकी तस्वीर भी छपी थी किसी जमाने में, सरे वर्क। तोबा तोबा, इतनी बेहुदा तस्वीर थी उस कलमुई की, ये तो वही साबरा लगे। और हाँ, मेरे सरगे भाई को लूट कर भाग गई थी वो। बाद में उसके पीछे मेरे भाई को टीबी हो गई। एक तो मेरी ये समझ में ना आवे है, जो इन मर्दों को जो औरतें जूतियां मारे हैं,
ये उन्हीं के पीछे क्यों च्याव च्याव करते जाओ। हाँ तो भैया, ये 20,000 रुपए पे तुमने गाड़ी लेने की अय्याशी क्यों की है? ये बदरका का एहसान है कि उसने अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे निकलवा के मुझे गाड़ी दिलवाई है। आए उसने प्रोविडेंट फंड निकलवा लिया? ये तो कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी है। आपको जब भी कहीं जाना हो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ले जाऊंगा। मैं ना लूं तेरा एहसान? आई मेरी बेटी के खून पसीने की कमाई पर तू ऐश कर रहा है? तू खुदा गारत करे उस बदरका को। कभी अपने छोटे भाई पर तो एक पाई खर्च न की, और तुझे उसने अपना प्रोविडेंट फंड निकाल के ठुसा दिया। मुझे गाड़ी वापस कर मरदूद। ऐसा भी चुगत नहीं हूँ, गाड़ी उसने मुझे गिफ्ट की है। तू तो वही साबरा है। खा खा कसम खा, सर पे रख के कुरान उठा लेगी तो साबरा नहीं है। चल बशीर, ये बुढ़िया खून चूसने वाली चमगादड़ है। मेरी गाड़ी की चाबी दे के जाइयो मनहूस, नहीं तो अदालत में ले जाएंगे तुम माँ बेटों को। चल बुढ़िया, कोई सबूत है, कोई गवाह है तेरे पास? और वैसे भी मुझे ऐसे घराने में शादी करने का कोई शौक नहीं है। अपनी बेटी से कह देना जब तलाक चाहिए हो मैं दे दूंगा। दिखा मुझे। हट। तू वही साबरा है तू। अरे हाँ हूँ, क्या कर लेगी? मैं हूँ साबरा, क्या कर लेगी तुझे? दिखा मुझे। ये तो वही साबरा है खाला, वही साबरा है, कह रही हूँ मैं तुझे। खाला मैं तो घुसते ही पहचान गई थी, बस अपनी तसल्ली के लिए इसके मुंह से सुनना चाहती थी। अरे आज मैं तुझे किस्सा नहीं सुना रही थी? अरे वो जो मेरे मोहल्ले की एक औरत थी, वो अपने शौहर को और अपने 7 बच्चों को छोड़कर एक जवान के साथ भाग गई थी। ये बेहुदा कलमुई वही औरत है, वही साबरा है ये। मुझे तो शुरू दिन से ये ऐसे ही लगे थी। लोग तो कमीने हैं, बेपरखी उड़ाते हैं। अरे मैंने तो अजमत को न मुंह बोला भाई बनाया हुआ था। हाँ, तेरे तो अपने 7 भाई थे, तुझे रेडीमेड भाई लेने की क्या जरूरत थी? खाला ये कुछ औरतों की नफ्सियात होती है। जा कहीं खूबसूरत हैंडसम सा आदमी देखा, फौरन भाई बना लिया, उसके बाद सारी चक्रवादियां शुरू होती हैं। हाँ, अरे मैं तो 2 दिन में ही लौट आई थी चकवाल से, अजमत की बहन की शादी में गई थी। तो तुझे 2 दिन से ज्यादा कौन रखेगा? पता नहीं ये औरतें कौन से किस्से लेकर बैठ गई हैं। अरे झूठे बहुत आन लगाने वाले का अल्लाह की लानत। खाला देखा कैसा बगाड़ लगा? हाँ। अरे क्या हमें जलील करने के लिए बुलाया था यहाँ? देख, मुझे तो तेरी शक्ल से नफरत हो रही है, और तुझसे ज्यादा तेरे बेटे से। अरे मेरी बेटी का प्रोविडेंट खा गए मनहूसो, मैं तो तुम्हारे हलक से निकलवाऊंगी ये पैसा। जैसी माँ बदमाश वैसा बेटा। अरे मैं भी कोई मामूली औरत नहीं हूँ, मैडम साबरा सुल्ताना। सुई के नाके से ऊंट निकालने में हूँ, और मैं तो कयामत बर्पा कर दूंगी। तेरा और तेरे बेटे का मुंह 7 तवों से काला न किया तो मेरा भी नाम शकूरन ज़ौजा कुद्दूसी नहीं। ऐसी किरैप्ट औरत के पीछे 7 बच्चों को छोड़ गई। हाय खाला, बड़ा ही खराब किरदार था, बड़ा ही खराब, बड़ी बद किरदार औरत थी, बड़ी बद किरदार। मेरे मियाँ तो इसके पास जाने ही नहीं देते थे, कहते थे कि ये औरतें दोस्तियां करने की काबिल है, जिनके घर के दरवाजे पे मर्दों की जूतियों का ढेर लगा हुआ हो। अरे तू जूते उतरवा के क्यों बुलावे थी मर्दों को? अरे खाला बड़ी दानिशमंद औरत थी, अगर पीछे से शौहर आ जाए तो भागने वालों को जूते मिल जाए। हाँ, बेगैरत यहाँ ये बैठी तेरी मैं तो कीचड़ उछाल रहे तो ऐसे मजे में देख रहा है जैसे सिनेमा हॉल में बैठा पिक्चर देख रहा। चल यहाँ से। वैसे बड़ी डर्टी पिक्चर है, बस खाना खा के चलते हैं ना, करने दो ना बुढ़ियों को बकवास। और ऐसी उम्र में ऐसी बुढ़ियां ऐसी बकवास करती हैं। तुम्हारे दामन पे तो कोई दाग नहीं है ना अम्मा? कैसा घिसा पिटा फिल्मी मकालमा दोहरा रहा है जलील कमीना। खाला ने तो अपनी उम्र गुजार ली, पर तूने मुझे क्यों बुढ़िया कहा? अपनी शक्ल ही देखी तूने? अरे घुटनों तक तो तेरी खाल लटक रही है। तू खा कौरमा बिरयानी बैठ के, मैं ये जलील होकर कौरमा बिरयानी नहीं खा सकती। गाड़ी की चाबी दे के जा मरदूद। चल चल बुढ़िया, कोई सबूत है तेरे पास? हाँ? अरे आओ खाजिस्ता। अरे मेरी संगी बना, अकेला मार इसको, कम मारे देख लो।
हाय खाला, कुछ लावा की तरह भाग गया। हाय हाय हाय। उसने 2.5 लाख रुपए निकाल के प्रोविडेंट फंड से अपने बाप को ठुसाए हैं। मैं तो पूरे निकलवाऊंगी, मैं न छोड़ूंगी उसको तामा उछाल छक्का बदरका को, मैं तो जान ले लूंगी उसकी। हाँ देखिए तू, मैं तो उसकी जान ले लूंगी। अरे कहाँ चली खाला, गिरना चाहिए। अरे वहाँ अलीमुद्दीन के घर पर जाना ना, जमीमा का लड़का का खतना कराया और हमको बताया भी नहीं। कहे नहीं बताया। हाँ छोटी आवेगी तो ठिकवा बनवावेंगे। हाँ बाबू आवे है ना तो घर में एकदम रौनक हो जावे है। हाँ क्या करे भाई, बहुत गर्मी है, पूरा जान में घमौरे हो रहा है। क्या करे भाई। हाँ बाबू का जैसा ख्याल रखना। अच्छा वो बुनड़िया भी तलाक लेकर बैठी हो अपने अम्मा को घर जाकर देखे कहा मामला हुआ है, हमको तो कोई खबर ही नहीं देता। सब रख लिया, पान उन सब रख लिया, प्याज अच्छा मिल रहा था, हमने कहा ले ले भाई के घर। हाँ रख दे। इलाही क्या हो गया। अरे भाई, अरे कैसा खबीसवा है, चढ़ाना नहीं आ रहा है तुझे। क्या किया तुम्हारा, क्या किया। अल्लाह क्या हो गया। खबरदार जो किसी ने नाजमा खातून को न महरम न हाथ लगाने की कोशिश की हो, नट्टी न चिप देंगे। अरे हमको निकाले बाबू, आवो ना, देखो हम गिर गए ना बाबू। बाबू हमको निकाल ना, हमको निकालो बाबू। छठ जा हमारा सामान है ना, ले बाबू जैसे पकड़ना, दे 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 हमारा सामान, हमको निकाल भाई। आज तुमने टूट दिया। अल्लाह सामान है ना, ले बाबू जैसे पकड़ना, दे 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 हमारा सामान, हमको निकाल भाई। आज तुमने टूट दिया। अल्लाह ए बाबू स्टूलवा दे दो ना जरा, खड़े ना हो जावे हमसे, दे दो। ये क्या कर दिया तुम बदमाशवा, हमारा कत्ल किया है तुमको अल्लाह समझे। क्या किया हो तुम। अरे पकड़ो। अरे बाबू गूंगा है बाबू। अल्लाह खुश रखे ना, हमरा हाथ पकड़ो। हमरा दे ना डंडी, शाबाश छुट्टी दे हमारा। खुश रहो खुश रहो। हाँ हमें दुआ का लड़का हो, अपनी अम्मा को सलाम बोलना हमारा, तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है, हमको गिरा हो। खुश रहो बाबू, खुश रहो। खाला किराया दो। अरे बाबू कहाँ हो तुम, हमने देखो ना मोतिया न होता, हम देखता अभी तुम्हारा शक्ल। अम्मा किराया दो, तुम्हारी वजन की वजह से रिक्शा उल्टा हुआ है। और जो तुम हमरा हड्डी पसली तोड़े हो और कुछ ना, अरे बात देंगे तुम्हारा ऊपर, तुम्हारा दम निकल जाएगा। हमरा जिंदगी का तो कोई इंश्योरेंस ना है। चल भाग जा, न देंगे कोई पैसा वैसा बदमशुआ। इसी काहे न परेशान हो, क्या बात है। आप जानकर रिक्शा उलट गया। खैरियत तो है ना, कैसा हालत है। हालत तो ठीक है। अरे उनका क्या बिगड़ रहा था, रिक्शा ही का कुछ बिगड़ गया होगा। हम बिहार कॉलोनी जा रहे हैं, चलोगी। हालत सीरियस होता तो हम चले जाते,
अब जाके क्या करेंगे? अरे क्या मतलब हालत से होता? अरे खुदा का शुक्र है, ठीक है सब कुछ। चलो चलो चाय पियो, चाय पियो। क्या बात है, चाय बनाने में तुम्हारा हाथ टूटा था, अब बगैर मांगे तुम चाय पिलाओ। एक बात है, तुम चाय क़यामत बनाओ। हे जी, एक जमाना था आप हमका कयामत और आफत कहवे थे। एक बार फिर से कहिए ना, क्या बुढ़ापे में मोहब्बत का गुंजाइश ना होवे? अरे अब तो तुम वो वाला क़यामत और आफत हो जो हिरोशिमा में एटम बम गिरने के बाद आया था। हीरो का नाम सीमा कैसा हो सके है अलीमुद्दीन साहब? अरे सीमा तो हमारी कटोना वाली खाला का नाम था। चाय पीछे आप मजे ले लेके पीजे, चिस्कियां ले लेके पीजो ऐसे करके। करूं क्या यासन रास भाई, करूं क्या बद्रिका ने ऐसा दिल पे मुक्का मारा है कमबख्त, ठुसाई आई उस बंदर को। तो दोषी साहब, जन्नत में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी आपको मैं? ओरे बद्रिका, ओ कुत्ता माहिया, जल्दी आ। बैठ कर बंद कर, बैठ, नीचे नहीं, यहाँ बैठ। क्यों री कुत्ता माँ, वो तेरा बाप था जो सब कुछ लुटा के बैठ गई है उस पर। सब कुछ तो नहीं लुटाया अम्मा, इतना मौका ही नहीं मिला, सिर्फ प्राविडेंट फंड ही। तूने पैसे लुटा दिए, उसके बाद कुछ बचता है जो मेरी आंखों में धूल झोंकने को बैठ गई है? क्या जरूरत थी तुझे बंदर के गले में मोतियों की माला डालने की? वो तो डकार गया प्रोविडेंट का पैसा। मेरा तो बस न चले तेरे सीने पर चढ़कर खून पी जाऊं तेरा। बड़ी तो खुद को अल्लामा और मैडम जी समझी है। तू तो वजू करके बैठी हूँ, गाली निकलेगी मेरे मुंह से, और वो भी ऐसी करारी कि तेरे कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। अरे ऐसा कार्लटैन मानो डिरामर का डिरम है, उसके साथ जिंदगी गुजारेगी। ऐसे बदशकिल बच्चे जनेगी कि देख देख के खुद ही डर जावेगी। अरे भैया, मर्द में कुछ तो होवे, ऊंचा लामा कद होवे, ये चौड़ा चकला सीना और होठों के ऊपर घनी घनी सी मूछें होवे। सेम यही हुलिया होवे था प्रदीप कुमार का। ईमान से जज जावे था बादशाहों के और शहजादों के रोलों में। चूड़ीदार पाजामे में ऐसी सीडूल टांगे कि ठंडक पड़ जावे थी देखने वाले की आंखों में। मेरी नजर से देखो, मेरी नजर में वो किसी शहजादा से कम नहीं है। शहजादा? अरे जहन्नुम का दारोगा भी उससे ज्यादा कबूल सूरत होवेगा। अपनी आंखों का इलाज करवा ले बद्रिका, वो बेगैरत भिखारियों की नस्ल, उसकी औकात ही क्या थी? जेब में नहीं खली की डली, छैला फिरे गली गली। तलाक तो खैर तेरे अच्छे खां भी लेंगे, मगर मुझे मेरा पैसा ला कर वापस दे दे बद्रिका, बिला वजह हार्ट अटैक हो जाएगा मुझे। तू तो जानते है कि रुपए पैसे के मामले में मेरा दिल कितना नाजुक हो है। खुदा राम, मुझे तलाक लेने पर मजबूर मत करो, मैंने तो अभी गृहस्थी का सुख भी नहीं उठाया है। बावलेपन की बातें मत कर बद्रिका, जितनी खामोशी से तू निकाह करके बैठी है ना, उतनी ही खामोशी से तुझे तलाक दिलवा के रहूंगी। और बता रही हूं तुझे, हमारे खानदान की औरतों को शादी रास न आवे है। एक मनहूस आदमी को शौहर बना के कौन सा तुझे 21 तोपों की सलामी मिल जावेगी? उसकी तो शक्ल देख के अंदाजा हो गया कि मेरा जी इसकेगा। अरे तूने उस जलील पर 2.5 लाख खर्च कर डाले,
अरे घर उजाड़ू, रुपया उजाड़ू, एक लम्हे को तेरा दिल ने कब पाया? एक लम्हे को तुझे रांड बेवा याद ना आई? तूने सोचा होगा ये मोटी तो बड़ी ढीठ हड्डी है, बग झिक कर चुप हो जावेगी। मेरा पैसा न मिला तो वो कार्टेन और उसकी माँ वाजिबुल कत्ल हो जावेंगे। अच्छा है भाई, अच्छा, जिसकी गोद में बैठो उसकी दाढ़ी खसोटो। अम्मा, मुझे अपनी दुआओं की छांव में रुखसत कर दो अम्मा। जूता मार के मुंह टेढ़ा कर दूंगी बेगैरत। चल मेरे साथ अभी चल। तूने तो घर देखा होगा ना उस मलाउन का। मोटर ला के मैं तो अपने घर में खड़ी करूंगी। अम्मा मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। चल हट यहाँ से। बदरिका, मेरे सामने ये नीच बातें मत किया कर। कुछ होश कर, दोस्त दुश्मन की पहचान कर। कदरदान की जूतियां उठावे, बेकदरे के तापोश न मारे। मेरी जान जा रही है अम्मा, और तुम अपने बेटू के मुआवजा करो। शराब लाने बात तो ले भी हूँ। चल चल, बड़ी आई नैयर सुल्ताना, साबरा सुल्ताना, तेरेज दी क्वीन। चली चलियो मेरे साथ, मैं तो टैटवा दबा दूंगी तेरा। कहाँ जा रही है? बड़ा बुरा लगेगा अम्मा, मैंने तो तोहफा तक दिया था प्रोविडेंट फंड। अब उनसे पैसों का तकाजा, अल्लाह मैं तो बात छोटी हो जाऊंगी उसका सामने। अरे चल बड़ी आई, चल मेरे साथ सीधी तरह। टाट का लंगोटा नवाब सयारी। चल मेरे पीछे, नहीं तो हड्डियां तोड़ दूंगी तेरी। तू जाने नहीं है कैसी जल्लाद औरत हूं मैं। 30 साल से इस मकान पर कब्जा किए बैठी हूँ। मजाल नहीं किसी को शकूरन को यहाँ से हिला पावे। मेरे सामने तो जबान हिलाइयो मती। आखिरी बार वार्निंग दूं हूं तुझे मैं, मेरे साथ आजा, वरना खुदा की कसम जूतियां मार मार के तुझे गंजी मखलूक बना दूंगी। कहां जा रही है? चारा तो पहले तो पहले। रुअफ़ज़ा भाभी, अम्मी जान के साड़ी पर मार लगा दियो। कपड़ा साफ धोयो ने। गेट लॉस्ट। ए जी, ये कपड़ा धोते हुए इतना मेकअप कौन करे है? तुम जैसे अनएजुकेटेड लोगों से मैं बात करना भी अपनी तौहीन समझती हूँ। तौहीन समझती हूँ? तुम तो जैसे बहुत काबिल हो ने, मुंशी फाजिल का इम्तिहान दे के बैठी हो। I am educated from Sir Syed College, नाज़िमाबाद। तो कहाँ गया वो डिग्री जो कोई देखा ही ना आज तक? वो तो जब बारिशों का मौसम आया था तो अम्मी हुजूर ने गलती से सफिया खाला को हमारी डिग्री में पकौड़े लपेट के दे दिए थे। तो डुप्लीकेट शिप्लीकेट भी तो निकाल सकती थी ना तुम। चोर आए थे घर में डाका डालने, सारी अलमारी ले गए। सारे एकेडमिक दस्तावेजात उसी में थे, चले गए। और सुनो, तुम मेरा बाप नहीं हो तो इतनी पूछगछ कर रही हो मुझसे। मैं तुम्हारे जवाब दे नहीं हूँ, पाबंद नहीं हूँ मैं इस चीज की कि तुम्हें जवाब दूं। डर्टी माइंडेड पीपल। ए, डर्टी माइटी किसको कहा ने? हम कोई डर्टी नहीं है। डर्टी तो तुम हो। अपने आदमी के होते हुए दूसरे मर्दों से कैसे खी 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 करे हो? शादी मुबारक देखिए हर इतवार रात 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।